ये जो यादगार गीत आपने सुने ये सारे 80 के दशक के थे और साउथ इंडियन की कोकिला कही जाने वाली एस जानकी ने इन गीतों को अपनी मधुर यादगार जानदार आवाज दी थी। एस जानकी को सभी लोग जानकी अम्मा कहकर बुलाया करते थे। इनके गुजर जाने की खबर सबसे पहले मुझ तक मेरे सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब फ्रेंड हेमंत जी ने हम तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच। उनकी तबीयत अभी 2 दिन पहले फ्राइडे से ही बहुत खराब थी। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी। तब मैसूर के एक हॉस्पिटल में उनको फ्राइडे को ही एडमिट कराया गया, जहां पर 2 दिन तक उनका इलाज चला और फिर कल यानी कि शनिवार को रात करीब 8:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके गुजर जाने की खबर उनकी पोती अप्सरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए ये एक आइकनिक आवाज थी। उनके शानदार संगीत से लाखों दिलों को मिली खुशी के लिए हम आभारी हैं। वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी। एस जानकी की खनकती हुई आवाज की ये खासियत थी कि उन्होंने करीब 20 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और न जाने किन किन लैंग्वेजेस में इतने सारे गीत गाए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने तमिल करियर की शुरुआत 1957 की फिल्म विधिन विलायथू से की और कहीं कहीं यह भी मिलता है कि साल 1957 में ही उनको एक हिंदी फिल्म मिस 58 में भी हिंदी सॉन्ग गाने का मौका मिला था, लेकिन फिल्म में यह गीत कहीं नहीं मिलता है। 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपनी आवाज से एक अलग ही पहचान बना ली थी और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने बहुत शानदार गीत दिए थे। जिन गीतों की झलकियां मैंने आपको सुनाई हैं, ऐसे न जाने और कितने हिट गीत हैं जो कि एस जानकी ने गाए हैं, लोगों का मनोरंजन किया है। उनके गीतों पर लोग थिरकने लग जाया करते थे। एस जानकी ने अपनी दिलकश आवाज से वाकई में लोगों को झूमने पर, नाचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन 2013 में उनकी एक बात ने सबको चौंका दिया था, जब उनको पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना गया था। लेकिन एस जानकी जी ने वो अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि साउथ इंडियन कलाकारों को पहचान बहुत देर से मिलती है, उनको बहुत देर से पहचाना जाता है, खासकर नेशनल लेवल पर भी उनको ये सम्मान बहुत देर से मिलता है और मुझे भी काफी देर से ये सम्मान मिल रहा है। और उनका ये भी कहना था कि साउथ इंडियन कलाकारों को उनका सही हक नहीं मिलता, इसी वजह से उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड नहीं लिया। वो अपनी गायकी को ईश्वरीय देन कहती थीं, ये एक बड़ी बात थी। उन्होंने सबसे ज्यादा सफल गीत एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ गाए हैं और उनके बहुत ज्यादा डुएट सॉन्ग हैं और बहुत बड़े हिट रहे हैं। 60 सालों तक अपनी मधुर आवाज उन्होंने सिनेमा जगत को दी और फिर 2017 में उन्होंने ये अनाउंस किया कि अब वो कोई भी नया गीत रिकॉर्ड नहीं करेंगी। उन्होंने गीतों से संन्यास ले लिया और इसी बीच उनको इस बेहतरीन गायकी के लिए न जाने कितने अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एस जानकी का जन्म हुआ था 23 अप्रैल साल 1938 को। उनके अगर निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 1958 में शादी की थी वी राम प्रसाद से। उनका एक बेटा हुआ मुरली कृष्ण, जो कि एक एक्टर और सिंगर भी थे। साल 1997 में एस जानकी के पति दुनिया से रुखसत हो गए और फिर इसी साल 2026 में जनवरी के महीने में उनका बेटा मुरली कृष्णन भी 65 इयर्स की एज में इस दुनिया से रुखसती ले गए। और अब एस जानकी भी 88 इयर्स की उम्र में इस दुनिया से रुखसती लेकर किसी और दुनिया में चली गई हैं। अब बस रह गई हैं तो उनकी यादें, उनका शानदार गीत संगीत, जो कि संगीत प्रेमी हमेशा उनके गीतों को याद रखेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। एस जानकी ने हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े गायक जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब और मन्ना डे साहब के साथ भी गीत गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उन्होंने एक रामायण का भजन गाया जिसके बोल थे, देखो देखो सूर्यवंश की सूरत। मन्ना डे साहब के साथ उन्होंने साल 1973 की फिल्म आशिक सीआईडी में एक गीत गाया जिसके बोल थे, इतना मानना तू मेरा साथ रहे जीवन में तेरा। और किशोर कुमार जी के साथ तो उन्होंने करीब 10 गीत गाए हैं, जिसमें बहुत यादगार और हिट गीत है फिल्म मेरी जंग का, बोल बेबी बोल दुनिया है गोल।
तो एस जानकी जी का आपको कौन सा गीत पसंद है, कमेंट जरूर करिएगा। आज रेट्रो शावेज की तरफ से उनको एक छोटी सी श्रद्धांजलि। उनके बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय हिंद, जय भारत।